आप सभी का आज की वीडियो में स्वागत है। कैन किसका बेटा था? क्या कैन आदम और हव्वा का बेटा था या फिर कैन शैतान और हव्वा का बेटा था? कुछ लोग कहते हैं कि जब सर्प अदन की वाटिका में हव्वा की परीक्षा कर रहा था, हव्वा से वार्तालाप कर रहा था, उस समय हव्वा ने सर्प के साथ में संबंध स्थापित किया और उस संबंध के माध्यम से कैन पैदा हुआ है। और उसके लिए वो एक आयत भी बाइबल से निकालते हैं और वो आयत है पहली यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय उसका 12वां आयत। बड़ी अजीब सी बात है, आप देखिए यहां लिखा हुआ है, और कैन के समान न बने जो उस दुष्ट से था जिसने अपने भाई को घात किया। यहां से वो जो बात निकालते हैं वो ये है कि कैन उस दुष्ट से था, लेकिन वो उसके आगे का शब्द नहीं पढ़ते जहां ये लिखा रखा है जिसने अपने भाई का घात किया। तो कैन उस दुष्ट से था, इस शब्द को बतंगड़ बना करके ऐसा कहते हैं कि दुष्ट शैतान है और शैतान से था मतलब शैतान से पैदा हुआ है। तो हो ना हो अदन की वाटिका में भले बुरे के ज्ञान का जो पेड़ का फल है वो कुछ और नहीं है बल्कि वो शैतान के साथ में ज्ञान की प्राप्ति करने के लिए संबंध स्थापित करना है, शारीरिक संबंध बनाना था। मेरे प्रियो, क्या ये सही है? क्या ये सही है? बहुत लोग सही मानते हैं, बहुत लोग ये सोचते हैं कि ऐसा ही हुआ होगा, लेकिन आज मुझे आपसे बोलना है बाइबल के माध्यम से कि ये बात बिल्कुल ही गलत है। देखिए, उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का पहला आयत आप ध्यान से पढ़िए। मैं आपके लिए ये आयत पढ़ता हूं यहां पर। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, ध्यान दीजिए, जब आदम, इस शब्द को आपको अंडरलाइन करना है या आपको अपने दिमाग में इसको बसाना है। वो ये है कि जब, व्हेन, जब आदम, यानी कि जब आदम का मतलब यह है कि आदम ही गया इस मोमेंट में। जब आदम अपनी पत्नी हव्वा के पास गया, इसका मतलब कुछ और नहीं है। इसका मतलब शादी के बाद का जो रिश्ता होता है वो रिश्ते के बारे में बताया गया है। और उस रिश्ते के द्वारा हव्वा गर्भवती होती है। हव्वा गर्भवती क्यों हुई? हव्वा गर्भवती इसलिए हुई क्योंकि आदम हव्वा के पास गया, ना कि शैतान हव्वा के पास गया, ना कि हव्वा शैतान के पास गई। बिल्कुल गलत बात है वो। आदम हव्वा के पास जाता है और परिणाम स्वरूप हव्वा गर्भवती होती है और कैन को जन्म दिया। कैन को जन्म कब दिया? जब आदम हव्वा के पास जाता है और आदम के द्वारा हव्वा गर्भवती होती है, तब हव्वा कैन को जन्म देती है। और उसके बाद हव्वा कहती है, मैंने यहोवा की सहायता से एक पुरुष पाया है। ध्यान दीजिएगा, अगर हव्वा ने शैतान के माध्यम से कैन को पैदा किया होता तो क्या हव्वा ये सेंटेंस यहां कहती कि मैंने कैन को यहोवा की सहायता से प्राप्त किया है? बिल्कुल नहीं, ऐसा इम्पॉसिबल है। किसी भी तरीके से, किसी भी एंगल से हव्वा ऐसा नहीं कह सकती है। हव्वा को पूरी तरीके से यह पता था कि कैन जो है आदम की संतान है और यहोवा ने ही आदम के द्वारा हव्वा को कैन प्रदान किया हुआ है। वो प्रभु को धन्यवाद करती है। उसका एक बड़ा कारण क्या है कि आदम बनाया गया था और हव्वा आदम से निकाली गई थी। इन दोनों का जो अस्तित्व में आना था वो एक मिराकल था। लेकिन कैन जो है वो आदम और हव्वा की तरफ नहीं आता है, बल्कि वो पैदा होता है, जन्म होता है एक नेचुरल तरीके से, और ये पहली बार हो रहा है। और यही कारण है कि इस पहले जन्म के लिए हव्वा प्रभु को धन्यवाद करती है, प्रभु की सहायता के लिए प्रभु की स्तुति करती है वो। तो मेरे प्रियो, कैन शैतान की औलाद है, ये कहना बहुत गलत बात है, बहुत गलत बात है। चलिए मैं आपको बाइबल से उत्पत्ति की पुस्तक 4 अध्याय का 9 आयत में प्रभु के कथन को लेकर बोलता हूं। प्रभु यहोवा ने कैन से पूछा, तेरा भाई हाबिल कहां पर है? तो प्रभु भी कैन को हाबिल का भाई मानता है और हाबिल को कैन का भाई मानता है। तो आप देखिए यहां पर कि प्रभु कहता है कि तेरा भाई कहां है कैन। इसका मतलब साफ है कि हाबिल और कैन के मध्य में एक रिलेशन है, और वो रिलेशन जो है इसलिए है क्योंकि वो एक ही माँ और बाप के बेटे हैं, इसलिए। तो अब यहां पर इस बात के द्वारा मुझे आपसे यह कहना है कि अगर कहीं भी किसी भी तरीके से, किसी भी यूट्यूब वीडियो के माध्यम से या किसी भी पुस्तक के माध्यम से या किसी भी एंगल से, किसी भी सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन के द्वारा आपके पास अगर ये जानकारी पहुंची है कि अदन की वाटिका में शैतान और हव्वा के साथ में संबंध स्थापित हुआ था, तो वो गलत है, वो बिल्कुल गलत है वो।
बिल्कुल ही गलत है वो, उस बात को आपको यहां पर नहीं मानना है। तो आप पूछेंगे फिर कि पहली यूहन्ना की पत्री 3 अध्याय में किस लिए 12वीं आयत में यूहन्ना कैन को दुष्ट से कहता है। देखिए, ये सिंपल सी बात, एक मुहावरा है। ये मतलब इसका ये है कि कैन के अंदर दुष्ट का स्वभाव था। अब देखिए, यूहन्ना ने जब पत्री लिखा तो यूहन्ना ने सुसमाचार में यीशु मसीह के कथन को भी लिखा है। और यूहन्ना 8वां अध्याय अगर आप पढ़ते हैं 44वीं आयत में, तो यीशु उन लोगों से, उन यहूदियों से जो विश्वास नहीं करते थे यीशु मसीह पर, कहते हैं कि तुम अपने पिता शैतान से हो और अपने पिता की लालसाओं को पूरा करना चाहते हो। तो तुम अपने पिता शैतान से हो। तो यीशु मसीह उन यहूदियों को या उन फरीसी सदूकियों के पिता शैतान को बताते हैं। यीशु कहते हैं कि तुम्हारा पिता ना अब्राहम है ना परमेश्वर है, तुम्हारा पिता जो है शैतान है और तुम उसकी लालसाओं को पूरी करने की कोशिश कर रहे हो। तो जितने भी लोग शैतान की लालसाओं को पूरा करने की कोशिश करते हैं, वे एक कहावत के तौर पर शैतान की संतान है। यही हमें यहां पर समझने की जरूरत है। और यही नहीं, मत्ती 23 अध्याय अगर आप निकालते हो तो 33वीं आयत में यीशु मसीह फरीसियों से कहते हैं, हे सापों, हे करेतों के बच्चों, तुम नरक के दंड के योग्य हो। तो नरक के दंड से तुम कैसे बचोगे, क्योंकि तुम तो सांप और करेतों के बच्चे हो। क्या इसका मतलब है? इसका मतलब सिर्फ इतना ही है, जैसे सांप और करेत जहर निकाल करके मारता है, उसी प्रकार से ये अपने जुबान, अपनी बातों, अपने स्वभाव के द्वारा जो है घात करते हैं। और उसी के बारे में यीशु मसीह ने 35वीं आयत में कहा है कि जिससे धर्मी हाबिल से लेकर बरकिया के पुत्र जकरिया तक, जिसे तुमने मंदिर और वेदी के बीच में मार डाला था, जितने धर्मियों का लहू पृथ्वी पर बहाया गया है वह सब तुम्हारे सिर पर पड़ेगा। तुम्हारे सिर पर क्यों पड़ेगा? क्योंकि तुम्हारे अंदर तुम्हारे पिता शैतान का स्वभाव है, और वही स्वभाव के कारण ही कैन ने हाबिल को मारा था। तो हाबिल से लेकर के जकरिया तक के सारे धर्मियों के लहू का बदला जो है यीशु मसीह के सामने जो समूह खड़े हैं उनके ऊपर यीशु कह रहा है तुम पर डाल दिया जाएगा। इसका मतलब यही है कि उनका स्वभाव, उनकी नस्ल जो है शैतान के स्वभाव जैसा है। और यही कारण है कि यूहन्ना ये कैन को दुष्ट की ओर से कहता है। तो छोटी सी बात को लेकर करके उतना पतंगड़ बना करके कैसे कैसे लोगों को बताते हैं, अफवाह फैलाते हैं। तो मेरे प्रियो, ये बिल्कुल एक अफवाह है और कुछ नहीं, गलत धारणा है। इस धारणा को छोड़िए, आप टाटा बाय बाय बोलिए उसको आप, और प्रभु के कलाम में आप आइए और ये समझिए कि कैन आदम और हव्वा का ही बेटा था। उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर आपको सही लगा तो आप कमेंट जरूर डालिएगा, वीडियो लाइक करिएगा और शेयर करिएगा। और साथ में कोई भी सवाल अगर आपको है तो जरूर पूछिएगा, मैं आपके लिए आपके सवालों का जवाब लेकर के आऊंगा। प्रभु आपको आशीष करे। ब्लेस यू। शालोम। जय मसीह की।